गहलोत ने विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात यहां पर की है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। भाजपा के विधायकों से भी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू। मंत्री ममता भूपेश, विधायक शांति धारीवाल, बलवान पूनिया और अमित चाचाण से मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर की। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है अभिभाषण के साथ राज्यपाल के, और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से उनकी मुलाकात की, और इसके साथ ही विधायक जो भाजपा के विधायक हैं उनसे भी सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। मंत्री ममता भूपेश, विधायक शांति धारीवाल, बलवान पूनिया और अमित चाचाण से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। भारत, कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। हाँ, निश्चित रूप से आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने संविधान की प्रस्तावना और उसकी शपथ सदस्यों को दिलाई है और उसके साथ ही उन्होंने सरकार के कामकाज को अभिभाषण के माध्यम से सदस्यों के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में सरकार की ओर से किए कामकाज, अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग से बजट कोष बनाया, उसको उन्होंने सदस्यों के सामने रखा। इसके साथ ही कोरोना काल में जो निःशुल्क बसें सरकार की ओर से चलाई गई वो भी अपने अभिभाषण में पढ़ा है। इसके साथ ही जो अब तक के जितने कामकाज सरकार की ओर से किए गए उनको सदस्यों के सामने रखा, अभिभाषण में उसको जगह दी गई, उन्होंने उसे पढ़ा है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भारत वापस आपके पास लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन बात है। आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधानसभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। क्रम संख्या 1, स्वामी विवेकानंद केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020। 2, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2020। 3, राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। 4, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021। 5, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021। 6, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। 7, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2021। 8, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। 9, राजस्थान विधियां द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। 10, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021। 11, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021। 12, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021। माननीय सदस्य सौ का भी व्यक्ति, माननीय सदस्य 100 का भी व्यक्ति, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य प्लीज 100 का भी व्यक्ति प्लीज। माननीय सदस्यगण, 100 का भी व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर, प्रथम CDS श्री विपिन रावत, पूर्व सांसद श्रीमती जमुना देवी बारूपाल, श्री गंगाराम कोली, श्री श्याम सुंदर सोमानी, श्री ब्रजराज सिंह एवं श्री DN पाटोदिया, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र जाट, इस सदन के पूर्व सदस्य श्री जयनारायण पूनिया, श्री महिपाल मदेरणा, श्री मोहनलाल चौहान, श्री कमल राम कोहली, श्री जीतमल जैन, श्री रामकरण चौधरी, श्री हीरालाल खाट, श्री गोवर्धन सिंह एवं श्री सूरजमल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। लता जी नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रही। लता दीदी के नाम से प्रख्यात लता मंगेशकर अपने बाल्यकाल से ही संगीत से प्रभावित थी। तो शोक संवेदना जो है प्रकट इस वक्त सदन में यहाँ पर की जा रही हैं। जो
पार्श्व गायिका रही लता मंगेशकर, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर सदन में इस वक्त दी जा रही है। भरत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भरत, तस्वीरें हमने यहाँ पर कुछ देर पहले देखी जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो सदन के अंदर किस तरीके से विधायकों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। कुछ जानकारी मिली कि क्या कुछ बातचीत हुई? चलेंगे हम यहाँ पर भरत के पास। हमारे सहयोगी जो है वो लगातार इस पर अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में जिस तरीके से आज कार्रवाई बजट सत्र के साथ शुरू हुई है और कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी, और जिस दौरान अभिभाषण यहाँ पर जो है राज्यपाल का चल रहा था, उस दौरान भी अपने हाथों में तख्तियां यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ली गई थी। रीट के मसले को लेकर सीबीआई जांच की मांग जो है वो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो की जा रही है, और वहीं ये पूरा सत्र जो है वो हंगामेदार रहेगा, इसकी पूरी तरीके से आशंका जताई गई थी, क्योंकि कई मसले हैं जिस पर विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद जो है करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो किसान कर्ज माफी का मसला हो या फिर रीट प्रकरण हो या इसके अलावा अलवर मामला हो, अलग अलग मदों में लगातार सरकार को जो है कटघरे में विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और इस तरीके की जो शुरुआत है वो सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वो नजर भी आए, जिस तरीके से विधायक अपनी बातों को लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए वहां पर नजर आए। और इसी के साथ अब यहां पर सदन में भी इसी तरीके की स्थिति होगी, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कहा था कि अभिभाषण के बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो उसे जरूर जो है वो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद सदन में पूरी तरीके से विरोध अपना जो है उनकी तरफ से दर्ज करवाया जाएगा। भरत, मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। भरत, मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ मुलाकात यहाँ पर की, कुछ तस्वीरें भी सामने यहाँ पर आई हैं जो मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी उनकी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, किस तरीके से उनके बीच में कोई वार्तालाप हुआ, कोई अपडेट उसके बारे में? देखिए, विधानसभा में आज बजट सत्र शुरू हुआ है और राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण के बाद में, अभिभाषण से पहले बीजेपी के विधायक रीट पेपर जो घपला हुआ उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने तख्तियां हाथों में दिखा रहे थे और अपनी जगह पर वो खड़े हुए थे। उसके बाद में जब अभिभाषण पूरा हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उठकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास में गए और उन्होंने कहा कि आपका विरोध आप बैठे बैठे भी दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण था और इस तरह अभिभाषण में आप शांति से बैठकर अपनी तख्तियां ऊंच उठाकर अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। वो भी आपका विरोध दर्ज हो सकता था। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि राज्यपाल ने भी उसको लेकर असहज महसूस किया था और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी आग्रह किया था कि आप राज्यपाल के अभिभाषण में आराम से बैठिए और विरोध करने के लिए सदन में काफ़ी समय मिलेगा, आप अपनी बात सदन में रख सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अभिभाषण पूरा हुआ तो अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की है। बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे के पास में खुद चलकर गए हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस दौरान आप विरोध दर्ज करवा रहे हैं वो आप सीट पर बैठकर भी दर्ज करवा सकते थे, वो तख्तियां ऊंची कर सकते थे और आपका विरोध सदन में दर्ज हो सकता था। ये बात भी उन्होंने की है। इसके साथ ही अन्य सदस्यों से उन्होंने चर्चा की है। लेकिन जब सदन वापस अब शुरू हुआ है और सदन में नारेबाजी रीट पेपर को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है कि सीबीआई जाँच इसकी करवाई जाए। हालांकि सरकार कह चुकी है कि हम इसमें लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है और रीट को लेकर रद्द कर चुके हैं, और लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में भी कितनी बढ़ती हुई घोटाले हुई, कोई जांच नहीं हुई। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद इसमें इनिशिएटिव लिया है और लगातार इसकी जांच एसओजी से करवाई जा रही है। जो इसमें शामिल हैं, जो लिप्त हैं, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अभी बीजेपी सदन में नारेबाजी कर रहे हैं और नाथी का बाड़ा का भी जिक्र यहाँ पर किया है। उन्होंने नारेबाजी की है और कहा कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी के बाड़े में मिलेगा। ये बात लगातार उठ रही है। जो मंत्री थे कांग्रेस के, जो पूर्व मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनके घर हालांकि सदन के अंदर कितनी भी गर्माहट जो है वो इस बार देखने को मिले, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से हुई है हंगामेदार के साथ साथ कुछ सहजता जरूर दिख रही है। हालांकि पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को किस तरीके से लेता है, इस पर भी हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल भरत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।